नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में हम प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई खबरों का गहन विश्लेषण करते हैं। मोदी फैक्टर में आज एक हम बड़ी दिलचस्प सीट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी सीट है जहां पे एक नामी गिरामी क्रिकेटर को लाया गया है 5 बार के लगातार सांसद रहे एक बड़े नेता को हराने के लिए। आप यही बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो मौजूदा सांसद है वो उस जगह से लगातार 5 बार सीट जीत रहे हैं जहां पे 52% मुस्लिम मतदाता हैं। उसके अलावा इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है जो सोच रहा है यूसुफ पठान के आने के बाद में अगर मुस्लिम मतों का बिखराव होता है तो वो संसद पहुंचने में सफल हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहरामपुर सीट के बारे में। ये सीट अचानक चर्चा में आ गई है। वैसे तो यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लगातार 5 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और 5 बार वो यहाँ पर जीते हैं, जबकि खास बात यह है कि यहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 52% है। वैसे आपको बता दें कि ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी की जो अदावत है वो पुरानी नहीं है, लेकिन इस चुनाव में ये तल्खियां या दूरियां काफ़ी बढ़ गई हैं। दरअसल ममता बनर्जी को लगता है कि कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में जो सीटों का तालमेल नहीं हो पाया उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका अधीर रंजन चौधरी की रही। यही वजह है उन्होंने पार्टी की मीटिंग ली और अपने सारे नेताओं से कहा कि इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन हर हाल में बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी को जीतने नहीं देना है। यहाँ यह भी बात ध्यान रखने वाली है कि टीएमसी ने आज तक कभी भी इस सीट पर अपने मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा था। बहरहाल पार्टी फैसला लेती है और इस नतीजे पर आती है कि यहाँ किसी सेलिब्रिटी को उतारा जाए। पार्टी यूसुफ पठान को लाती है। यूसुफ पठान बहरामपुर से टीएमसी की ओर से लड़ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे हुमायूं कबीर को लड़ने के लिए कहा गया था। हुमायूं कबीर बहरामपुर में ही भरतपुर सीट से विधायक हैं, लेकिन एन टाइम पर हुमायूं कबीर को मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पूरे चुनाव में उन्हें यूसुफ पठान की मदद करनी होगी। बहरहाल बहरामपुर से इस बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा यहाँ के जातिगत समीकरणों पर एक नज़र डाल लेते हैं। बहरामपुर सीट में 52% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, जबकि हिंदुओं की तादाद लगभग 42% है। अधीर रंजन चौधरी लगातार 5 बार यहां से सांसद हैं और 6ठी बार संसद में पहुंचने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बहरामपुर सीट में 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें से 6 पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि 1 पर बीजेपी का एमएलए है। बहरामपुर की सीट 25 साल से अधीर रंजन चौधरी के पास में है। यही वजह है इस सीट को अब अधीरगढ़ भी कहा जाने लगा है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कई साल से बहरामपुर सीट पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच कोई भी ऐसा महीना नहीं जाता है जब सांप्रदायिक दंगे ना होते हों। लेकिन अधीर रंजन के ऊपर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों अभी आरोप लगाते हैं कि चाहे जितने भी दंगे हो जाएं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी बीच में नहीं पड़ते हैं। यानी वो दोनों के साथ में तालमेल बिठा कर रखते हैं और उनके मामलों को हल कराने में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जबकि दूसरी जो उनकी हार की वजह या संसद न पहुंचने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि टीएमसी ने आज तक कभी भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन जिस तरीके से यूसुफ पठान को लाए हैं और क्रिकेटर के तौर पर उनकी काफ़ी लोकप्रियता है, तो उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि टीएमसी अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है और लोग जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी से नाराज़ हैं, अगर मुस्लिम वोट बैंक यूसुफ पठान के खेमे में आ जाता है तो जाहिर सी बात है अधीर रंजन चौधरी को बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी। वहीं जो बीजेपी के निर्मल साहा हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगर ये वोट बैंक मुस्लिम बंटता है तो हिंदू वोटों के सहारे और मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के सहारे वो संसद पहुंच जाएंगे। बहरहाल चुनाव में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। जो मौजूदा तथ्य होते हैं कि उन्हीं के आधार पर आकलन किया जाता है। तो जिस तरीके से इस बार बहरामपुर सीट पर सारे तथ्य नजर आ रहे हैं या हम वहां की सीट का आकलन करते हैं, तो एक बात तो तय है कि बहरामपुर में इस बार अधीर रंजन चौधरी के लिए चुनौती बहुत कठिन है।